हाय फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत ही बेस्ट है। मैं पहले भी बोला था कि मैं प्रत्येक सोमवार को आपको आऊँगा, बट सभी वीडियोस ऐसा नहीं है कि जो मैं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही बात करूँगा। जो आज के ह्यूमन बिहेवियर में है, मैं उन चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस करता हूँ जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बीत रहा हो। ठीक है बॉस, जो बीत रहा हो। तो अभी क्या दौर चल रहा है, अभी रियल मायने में दौर क्या चल रहा है जानते हैं? जैसे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ एक आम आदमी की तरह, सब बिजी है, सब कुछ बेटर पाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, बेटर जगह होना चाहते हैं, बेटर चीज़ों से रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है बेटर चीज़ उनके लिए ड्रीम भी हो। माई एक्सपीरियंस, मैंने भी सब कुछ किया। मैंने भी टाइम टेबल बनाया, ना जाने कितने बार खरा उतरा हूँ टाइम टेबल पर। ऊपर वाला जो बैठा है ना, उसका एक अलग रूटीन चलता है। मैं मान नहीं गया। पहले मैं नहीं मानता था, पहले मानता था कि भाई यार, इफ आई प्लेस सो आई फॉलो इट एनी हाउ, बट नो बस। कलम उसके हाथ में है, महादेव के हाथ में है कलम, और वो अपने अंदाज से लिखते हैं। बेटा तू जाएगा कहाँ, तो करना क्या है भाई। किसी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं गो विद द फ्लो। बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड जो भी हो आपका, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है गो विद द फ्लो, दैट मीन वाह, दैट इज द ग्रेट एडवाइस। तो जो हो रहा है लेट इट, जो हो रहा है होने दो, जो जा रहा है जाने दो। कहने का अर्थ ये है, चीजें आपके हाथ में है नहीं, बस आपके हाथ में एक चीज जरूर है भाई, जो मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बोल चुका हूँ। वो है जानते हैं, फोकस। फोकस में कुछ भी वर्क करो। और मैंने ये भी देखा है कि रिजल्ट अपने हाथ में वाकई में नहीं होता है बॉस। अगर अपने हाथ में रिजल्ट होता ना, तो इंसान तो भाई भगवान का ही दूसरा रूप होता, मतलब सर्वव्यापक होता, वो भी वो चीज कर सकता है। आजकल इंसान बहुत कुछ कर लेते हैं, बट हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं होता। ये मैं तो गीता के अध्याय से पूर्ण संतुष्ट हूँ। तो हमारे हाथ में है क्या भाई? तो वाकई में गीता एक सिंपल सेंटेंस में बोल दिया भाई, जिसका डीप मीनिंग है कि भैया तू कर्म कर, ओनली फॉर यू वर्क दैट एंड फोकस। और जान डाल दो, लव करो अपने काम से। हो सकता है आपको अपना काम, अपना पढ़ाई, अपना किसी स्किल डेवलप करने में भाई बहुत लगता हो, मन ही नहीं लगता। ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटीज तो है भाई, मैं मान रहा हूँ। बोरिंग लगता हो, बर्डन लगता हो, ऐसा ना बोझ लगता हो, कोई स्टोन रख दिया मेरे दिमाग में, इतना बड़ा स्टोन। क्यों? क्योंकि वहाँ फोकस नहीं। फोकस कहाँ से आता है? आप किसी चीज को लाइक करोगे तब ना फोकस आएगा भाई। हाँ, कुछ चीजें हैं कि हैबिट बनानी पड़ती है जबरदस्ती, फोर्सली। कहा गया है फोर्स योर सेल्फ। तो हमको लाइक करना पहले जानना, मतलब एक स्पाई, जो एक स्पाई एक डिटेक्टिव जैसा क्या करता है, कोई चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ब्रीफली उसको। तो भाई चीज़ों को वो अगर ब्रीफली नहीं करेगा तो वो क्या है ना, अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। वो सर्च नहीं कर पाएगा, वो केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सब चीज़ों का केस की तरह समझो। अगर आपको कोई सेल्स टारगेट मिला है तो भैया तुम्हें केस की तरह समझो। स्टडी टारगेट है, वर्क टारगेट है, स्किल डेवलपमेंट करना है, लाइफ में हैप्पीनेस लाना है, तो भैया लाइक तो करना होगा। लाइक क्या है उस काम से, हो सकता है नहीं कर रहे हो, तो एक स्टेप बनाओ। ऐसा क्या है कि मैं धीरे धीरे जो मेरे अंदर में इंटरेस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा करना भी एक आर्ट है।
इंटरेस्ट ऐसे पैदा नहीं होता है। आप जिस दिन फोकस करने लगोगे ना अपने काम से यार, अब धीरे 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 आपको, मैं मानता हूँ, मैंने भी देखा यार, बहुत चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया मैंने भी। सभी चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं हो पाती है यार। किसी एक चीज़ पर इम्पोर्टेंस देना चालू कर दो, उस पर फोकस होना चालू कर दो, देखोगे कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को ना, आपके नर्वस सिस्टम से लेके सारा सिस्टम में, आपका ब्रेन सेल्स में, सारे चीज़ में वो दौड़ जाएगा, नसों तक दौड़ जाएगा, और आप उस चीज़ पे ना रम जाओगे यार। रमना दैट मीन भाई ये काम मेरे से हो जाएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो पहला बात किया है कि फोकस करना है, मेरा आज का भी यही मुख्य उद्देश्य है, फोकस के बारे में बताना। फोकस कैसे आएगा भाई, दिलचस्पी लेना पड़ेगा भाई, लाइक करना होगा चीज़ों को, ब्रीफली चाहना होगा, या तो ज़बरदस्ती फोर्सली आप हैबिट बिल्डअप करो या किसी भी तरीके से, बट आपको फोकस करना होगा। डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही भाई, लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस, एंड डिस्ट्रैक्शंस का तो बाप एगो होता है, उसका नाम है ऑब्स्टेकल। ये तो रेयर है, क्या आएगा साला, ऐसा आएगा कि तुमको लगेगा किधर ध्यान दे भाई, उलझा हुआ लगता है। मेरी लाइफ में तो खुद मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं हमेशा दो रास्ते मेरे पास आए, हमेशा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रॉन्ग पाथ चूज किया है। मुझे पता ही नहीं है, अरे दिल बोलता है ए में जाना है, बट चूज कर लेते हैं पी। मैं हमेशा रॉन्ग पाथ ही चूज किया हूँ, क्योंकि बुद्धि से सोचता हूँ, यहाँ से सोचना भी चालू कि जो बोलता है ना भाई दिल से सोचो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि दिल दिमाग दोनों से सोचो, बट दोनों का मध्यम मार्ग को चुनो, ऑप्शन सी। मैंने कह दिया है कि कुछ भी करो, आपको फोकस होना चाहिए। आपका फोकस ही आपको हर चीज़ों से, आपको ना मुकाम तक धीरे धीरे आपको रास्ते पे ले आएगा बस। मैं नहीं जानता हूँ क्या है जर्नी लाइफ का, सक्सेस आप किसे मानते हो, बहुत सारा पैसा आ जाना आप सक्सेस मानते हो, कोई बहुत सारा नॉलेज पा लेने से सक्सेस मानता है, कोई, हम जानते हैं कि एक एजुकेट हो जाने से सक्सेस है। मेरा मानना है एजुकेट मतलब आपके पास इनफ डिग्री, उसको एजुकेट नहीं बोलते। जैसे बहुत सारे लोग आदमी बोलते हैं यार वो दिखने में बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट होता है क्या है, बस गोरा चेहरा या चपीगर, एक जेंट्स एक लेडीज में आप जो दिखने में अच्छा लगता है, क्या उसको स्मार्ट बोल सकते हैं? स्मार्ट दैट मीन किसी एक काम को शार्पली कर रहा है, किसी एक विजन को शार्पली जी जाए और फोकस होकर काम कर ले, दैट मीन स्मार्टनेस। आप किसी चीज़ का बेड़ा उठा लें और उसको अगर धीरे धीरे कंप्लीट कर ले, दैट मीन स्मार्टनेस। ब्यूटी मीन्स नॉट ए स्मार्टनेस, बट फोकस इज स्मार्टनेस। आप फोर्स करोगे ना, हार्ड वर्क करोगे ना, तो आप खुद कन्वर्टेड हो जाओगे स्मार्ट वर्क में, क्योंकि आपके पास एक स्पीड नाम का चिड़िया जरूर आ जाएगी। ठीक है, और रही बात कुछ काम नहीं आने वाला है, पटाख लो दिमाग, दौड़ा लो दिमाग, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होने जा रहा है। कुछ भी कर रहे हो ना यार, उस पर ध्यान डाल। दुनिया क्या सोच रही है, पहला बात तो मैंने एक चीज सोच लिया कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया। once more time I'm repeating for you, भाड़ में जाए दुनिया, go to hell। मैंने दुनिया मतलब मैंने वर्ल्ड को गलत संबोधन नहीं किया हूँ, उन लोगों से किया हूँ जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, आपको भाई उंगली करने लगते हैं, बिना काम का गांगुली करते हैं उंगली, ठीक ना, तो वो चीज़ उंगली वालों से भाई तो जो सोचना है सोचने रे बाबा, तो फ्री है अपने माइंड से, ध्यान ही मत दे यार, बहरा बन जा, अंधा बन जा, गूंगा बन जा, कुछ बोल रहा है साइलेंट, बहुत बड़ा साइलेंट, बहुत बड़ा हथियार है बस। इफ यू विल साइलेंट देन यू विन एवरीथिंग, इट्स माय थॉट। तो उन व्यक्तियों से, उन चीज़ों से भाई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके सामने हो रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ लग रहा है भाई ये मेरे लिए अच्छा है, यहाँ से आपको दिल से जा सकते हैं,
हाँ, आपको उसमें संभावनाएँ तलाश दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि इससे यार इस पे फ़ोकस कर देने से ना मेरा लाइफ़ थोड़ा-सा आसान हो जाएगा भाई। आई एम गो विथ द फ्लो, देन यू डू never listen naysayer. Why? Because naysayer every time distracted you, and and naysayer is an obstacle for you. So destroy the obstacle. That means destroy the which type of the man who always demoralize, always create obstacle for your journey, for your journey. So you destroy. वैसे लोगों से भी दूरी बनाओ यार, मतलब ही नहीं है भाई। तो पड़ोसी रहा या अपने काम का आदमी भी रहा, अपने फील्ड वाला में भी बहुत ऐसे आदमी मिलते हैं, मैं किसी को ध्यान जो करना है करना, पर अपना जो कर रहा है ना उस पर सिर्फ फोकस रहना है। आज तो मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ मैं वो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। काम दैट मीन नहीं बोलता भाई भाई माइंड योर बिजनेस दैट मीन तो बहुत दिन बाद मुझे समझ गया है। माइंड योर बिजनेस मतलब भैया अपने काम से काम रखो। इसका कहने का अर्थ यह है कि भैया सिर्फ अपने काम से काम रखो। लोग क्या सोचते हैं, क्या है उनके आइडियोलॉजी से, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। क्या नहीं जाना चाहिए भाई, अपना फोकस नहीं जाना चाहिए। फोकस भाई बिल्डअप करो, कुछ भी करो, ओके। फोकस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, किसी भी चीज में जान डाल दो। एक ही चीज करना भाई। मैंने देख लिया था दो तीन चीजों किया, मैंने किसी पर हासिल नहीं कर पाया, बट वन थिंग किया तो भाई मास्टरी हासिल जरूर किया। कुछ किया चाहे नहीं, चीजों को पाया मैंने, चीजों को ग्रैब तो जरूर कर लिया मैंने, इम्प्रूवमेंट तो जरूर पाया। मैंने बोल रहा हूँ वो बहुत बड़ा मुकाम। हाँ, मुकाम तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो आप मुकाम हासिल कर लिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुकाम, किसी स्थान पर विभूषित हो गए चाहे पद पर, वो मुकाम मुकाम नहीं। ये कंटिन्यूअस बहता हुआ जल है। जैसे भाई अपना नज़दीक का एक डैम है, टेनुगा डैम, पता नहीं कितना फ्लो पे पानी छोड़ रहा है। तो क्यों छोड़ रहा है? और जाहिर है कंटिन्यूअस, तो ये क्या है, एक जर्नी है। तो कोई सक्सेस कोई ऐसा कोई चीज़ है नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज़ फोकस होकर कर रहे हो तो वो आप करते रहो निरंतर, बट कभी भी करो तो फोकस होके करना है। फोकस इज द बेस्ट थिंग, ओके। थैंक यू।